यूजीसी नेट 3rd यूनिट हियर, सेकंड पेपर योगा के हम नाद बिंदु उपनिषद अभी हम अध्ययन करेंगे। नाद बिंदु उपनिषद के उपनिषद परिचय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसको नोट कीजिए कि नाद बिंदु उपनिषद, इसका संबंध ऋग्वेद से है। किस वेद से है? ऋग्वेद से है। याद रखिएगा। क्वेश्चन बना आपका एक क्वेश्चन, मंत्रों की संख्या कितनी है? 56 मंत्रों की, 56 मंत्रों की इस उपनिषद में वैराज्य प्रणव, ये नाम याद रखना आप। वैराज्य प्रणव का स्वरूप, वैराज्य विद्या का फल, प्रणव की मुख्य 4 मात्राओं का स्वरूप, व्यष्टि और समष्टि के भेद से प्रणव के द्वादश मात्रा, द्वादश मात्रा का भेद हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना, जब हम पेपर्स कर रहे थे। इसमें पढ़ेंगे हम द्वादश मात्रा भेदों का कथन और उपासकों का उस मात्रा के काल में उत्क्रमण का फल, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप और उसके ज्ञान का फल बताया गया है। उसके बाद तदुपरांत ज्ञानी के प्रारंभ कर्मों के भाव और अभाव, इन दोनों पर विचार किया गया है। तुरीय तुरीय की प्राप्ति के लिए नादानुसंधान नामक उपाय का निर्देश किया गया है। नाद का मन के नियमन का सामर्थ्य भी बताया गया है। अंत में उपयोनाद का स्वरूप बतलाकर नादारूढ़ योगियों के लिए विदेह मुक्ति का लाभ बताया गया है। ये ओवरव्यू है उपनिषद में। इसमें से आपको नोट करने की जो बात थी, इसमें उपनिषद में वैराज्य प्रणव का स्वरूप, वैराज्य विद्या का फल, प्रणव के मुख्य 4 मात्राओं का स्वरूप, व्यष्टि और समष्टि भेद से प्रणव के द्वादश मात्रा में भेदों का कथन, ये आप नोट करेंगे। और इसमें 56 मंत्र है और यह उपनिषद मतलब नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद से ली गई है। ओंकार रूपी, यहाँ पे एक हंस से तुलना की गई है और ये बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम पहले भी हम बात कर रहे थे कि तीनों गुण जो है, हाँ आपका हमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण एक उपनिषद के अनुसार ओमकार से ही उत्पन्न हुई है। आज हम देखेंगे वो उपनिषद क्या है आपका? नाद बिंदु उपनिषद है। इसमें बताया गया है ये तीनों गुण किस किस क्षेत्र से उत्पन्न हुई है, एक हंस को मान करके, ओंकार को एक हंस रूपी पक्षी मान करके। और इसमें हमें ये भी बताया गया है कि किस किस जगह पर कौन कौन से गुण हैं। और हमें इसमें आ उ और मा का भी हमें विवरण मतलब हमें विस्तार से हमें जानकारी प्राप्त होगा। तो शांति पाठ के रूप में ओंकार रूपी पक्षी यानी हंस का जो आकार है, इसमें हर एक लाइन आपका एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपका हर एक लाइन है। पहला लिखिए आप, ओंकार रूप पक्षी यानी हंस, इसमें आप हंस से ही तुलना की गई है। एग्जाम में अगर हंस आ जाए तो आप समझना ये नाद बिंदु उपनिषद से है और किसी और पक्षी से आप अपने आप से तुलना नहीं करेंगे। इसमें हंस से ही की गई है, आपको हंस से ही करनी है। ओंकार रूप पक्षी हंस का जो आकार है, वह हंस वो क्या है? आ क्या है? दाहिना पंख है। आप खाली दाहिना पंख ही बोलोगे। आकार क्या है? वो दाहिना पंख है हंस का। ओकार क्या है? दाया पंख है। मतलब आपका आ, 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 आकार जो है वह दाहिना पंख है। और उकार भी कहा गया इसमें कि आपका उकार उत्तर पंख है। तो ये उत्तर, दोनों दाया लिखे हैं इसमें। हाँ इसमें कुछ मिस्टेक्स लगता है। इसमें आपका जो है आकार, एक आपका जो है बाया पंख, आपका उसमें मतलब उत्तर जो होती है वो आपका पॉजिटिव होती है नॉर्मली, और जो दक्षिण होती है वो आपका नेगेटिव होती है सामान्यतः। तो मकार जो है आपका ये पुच्छ माना गया है। तो मकार अगर जब पूछा जाएगा इसमें
कि नाद बिंदु परिषद के अनुसार मकार क्या है, क्या आप बोलोगे मकार क्या है? मकार मतलब क्या है? पुच्छ है। इसमें पूछ किसके पूछ है? किसके? अगर खाली आपको खाली ऐसे बोला जाएगा तो आप क्या बोलेगा कि पूछ किसका है? हंस। हंस का। हंस पक्षी का। ठीक है। तो इसमें आकार जो है वो आकार का दक्षिण पक्ष इसमें थोड़ा सा मिस्टेक्स है। आकार जो है ये आपका दक्षिण पक्ष है। और जो उकार है मतलब दक्षिण मतलब आपका इसका एक और नाम होती है इसका आग्नेय भी नाम होता है इसका, मतलब मात्रा होता है आकार। दायां पर। हाँ ये आपका। और जो आपका जो उकार है, उकार का उत्तर पक्ष मानते हैं इसको, इसको वायव्य कहते हैं। इसका मात्रा का नाम जो होती है वायव्य होती है। और मकान मकार जो होती है ये आपका क्या हो गया आपका, ये मकार का मतलब कुछ होती है। इसको सूर्य भी कहते हैं, इसको भानुमंडल भी कहते हैं, मतलब भानुमंडला कहते हैं इसको। उसके एक और अर्थ है सूर्य भी होती है। तो उत्तर पक्ष जो है वो दाया नहीं होगा, क्योंकि दोनों दोनों दाया नहीं होगा। तो इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक्स है। तो ये आपका क्या है, आकार जो है वो दाहिना पक्ष दाहिना ही होता है। और मकार क्या आपका पुच्छ है। गुण उस ओंकार के हंस के जो पाद है वो पाद आदि है, मतलब गुण जो है उस ओंकार के मतलब ओंकार रूपी जो हंस बताया जा रहा है, हंस के पाद आदि है, अर्थात रजोगुण और तमोगुण। उस हंस का क्रमशः दाहिना पैर है और बाया पैर है। तो रजोगुण कौन सा पैर है आपका? दाहिना पैर है। तो दाहिना पैर जो है वो कौन सा गुण है आपका बोलोगे? उस पाद मतलब जो लेग्स होती है उसको पाद कहा गया है इसमें, तो वो रजोगुण हो गया। और जो बाया पैर है वो उसका क्या है आपका, क्या क्या कौन सा गुण है? तमगुण है। और तत्व सत जो तत्व है, तत्व सत्व गुण उसका शरीर है। कुछ अब जैसे हम कहते हैं ना कि तत्व, तो कुछ इसमें तत्व का शब्द का अर्थ जो है आपका वह जो वराह परिषद में बताया गया है उसमें 96 तत्व से युक्त विशिष्ट अवयव का शरीर बताया गया है। ये भी एक पदार्थ होता है। यहाँ के इसमें इसमें क्या इसका अर्थ क्या है? इसमें दाहिना नेत्र धर्म है और बाया नेत्र अधर्म है। तो तमोगुण अगर है तो वो अधर्म होगा, सतोगुण है तो धर्म होगा, क्योंकि दोनों ही गुण इसमें व्याप्त है। तो इसमें क्या है, इसलिए कहा गया है कि नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार हम क्या बोलेंगे इसमें कि आकार दाहिना पंख है। जो आकार उसका ओंकार रूपी पक्षी का जो हंस का जो आकार है वह दाहिना पंख है। उकार उसका उत्तर पंख है। और मकार उसका उसके जो पुच्छ माना गया है, उस पुच्छ को माना गया है। ये आपका पुच्छ का पूछ लेंगे तो आप कुछ और मत करना, मकार मतलब पुच्छ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नाद बिंदु उपनिषद। और जो अर्ध मात्रा है वह मस्तक है। गुण उस ओंकार हंस आदि के पैर यानी पाद आदि इत्यादि है। रजोगुण जो है, और रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण कौन सा पैर है? दाहिना पैर है। और तमोगुण कौन सा पैर है? बाया पैर है। और तत्व क्या होती है आपका उसमें? सत्वगुण, सत्वगुण उसका पूरा शरीर है, ये ख्याल रखना आप। और उनका मतलब उस हंस का जो दाहिना नेत्र है वो धर्म है। दाहिना नेत्र क्या है? धर्म है। और जो बाया नेत्र है उससे क्या कहते हैं? उसको उसको अधर्म कहते हैं। आप एग्जैक्टली यही यही मतलब याद रखोगे, इसी से आपको नंबर मिलेंगे जब अगर एग्जाम में आएंगे तो। इस ओंकार रूप हंस के दोनों पैरों में भूलोक यानी पृथ्वी आया हुआ है। तो ओंकार रूप हंस के दोनों पैरों में आपका कौन से लोक है? पृथ्वी लोक है, भूलोक है। उनके उसके जंघाओं में भूवर लोक से कहते हैं, अंतरिक्ष लोक को भूवर लोक कहते हैं। अगर एक खाली ऐसा भी आ जाए कि भूवर लोक का अर्थ क्या है, तो भी आप इसको लिखोगे, अलग से लिख दोगे कि भूलोक का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी। कभी कभी मैच मैच करने के लिए आता है कि भूलोक भूवर लोक इस तरह देते हैं, और फिर लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ लिखेंगे आपका अंतरिक्ष पृथ्वी, और आपका स्वर्ग लोग ऐसे लिख देंगे, तो आपको मैच करने होंगे, इसलिए अलग अलग इसको मीनिंग को लिख लेंगे। उस ओंकार रूप हंस के दोनों पैरों में भूलोक यानी पृथ्वी आया हुआ है। तो दोनों पैर में क्या कौन से लोक है आपका? पृथ्वी लोक है। ठीक है। उसके जांघाओं में भूवर लोक यानी क्या हुआ? अंतरिक्ष लोक आया हुआ है। उसके कटी मतलब जो कमर है, कटी प्रदेश में सुवरलोक, सुवरलोक मतलब क्या? स्वर्ग लोक जिसे कहते हैं। कहाँ पे है? कटी प्रदेश में है, अवस्थित है।
और दोनों नाभि प्रदेश में महर लोक है। हृदय प्रदेश में जनलोक अवस्थित है, उसका कंठ में तपोलोक ऊपर अवस्थित है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको सारे को एक एक लाइन पे लिखोगे, क्योंकि ऐसा तो याद नहीं रहेगा, एक एक लाइन पे लिखोगे तो आपको याद रहेगा। जैसे उसके आप पहले ऊपर तो आपने नंबरिंग कर दिया, उसके बाद जो नंबरिंग आएगा मैं यहाँ से 1 से लेता हूँ, आप अपना अपना नंबर लिख लेना। पहले क्या करोगे, उस ओंकार के हंस के दोनों पैर में क्या आपका पृथ्वी लोक है, आपने 1 नंबर दे दिया। 2 नंबर लिखिए, उनके जांघों में क्या है, भूगोल लोक या अंतरिक्ष लोक है, हो गया इसका। 3 नंबर में लिखिए, एक थर्ड लाइन पे, उसके कोटि प्रदेश में सुवर्ण लोक यानी स्वर्ग लोक है, तभी आपको याद रहेगा और रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। और चौथा लिखिए, उनके नाभि प्रदेश में क्या है, महर्लोक अवस्थित है। 5वां लिखिए, हृदय प्रदेश में जनलोक अवस्थित है। और छठा लिखिए, उनके कंठ में क्या है, तपोलोक है। दोनों भौहों के बीच ललाट में सत्यलोक का स्थान है। तो सत्यलोक कहाँ पर है, दोनों आपका जो भौहें होती है, जो ललाट होती है, उनके वहां पे क्या है, आपको उस जगह पे अकॉर्डिंग टू नाद बिंदु उपनिषद सत्यलोक है। इसी को क्या कहते हैं, इसे वैराज प्रणव कहते हैं। किसको कहते हैं वैराज प्रणव, दोनों भौहों के बीच में जो ललाट का स्थान है, जहाँ पे हम लोग चंदन लगाते हैं, उसको कहते हैं वैराज प्रणव कहते हैं, अकॉर्डिंग टू नाद बिंदु उपनिषद। याद रखना इसको, अकॉर्डिंग टू नाद बिंदु उपनिषद क्या कहते हैं, इनको वैराज्य प्रणव कहते हैं। और उनका स्वरूप ऊपर के 4 मंत्रों में जो हमने देखा, हमने कैसे कैसे हमने इसको हमने देखा अभी। अब आप हम बात करेंगे वैराग्य प्रणव के बारे में। वैराग्य प्रणव का स्वरूप बताकर अब वैराग्य विद्या का फल बताते हुए कहते हैं कि इस प्रकार ये सहस्त्र अवयवों से युक्त प्रणव मंत्र, तभी हम क्या हमने बात किया था ना, कितने देखो कितने बोले, सहस्त्र 1000 अवयव से युक्त प्रणव मंत्र। आप देख रहे हो कि कितनी ज्यादा इसमें अवयव है, इसीलिए हर बात की व्याख्या प्रणव मंत्र से निकलती है, अगर हम व्याख्या कर पाए तो। इस प्रकार से सहस्त्र अवयव से युक्त प्रणव मंत्र वैराज्य प्रणव रूपी हंस पर आरूढ़ होकर, अर्थात ध्यान आदि उपासना में लीन होकर, हंस योगी मतलब हंस योग में विचक्षण योगी इस प्रकार ओंकार की विधि मनन चिंतनादियुक्त उपासना करता हुआ अपने कर्मों से उत्पन्न हजारों करोड़ों पापों से भी आहत नहीं होता और मुक्ति को प्राप्त होता है। इसको आप लिखो, क्योंकि इसमें से घुमा घुमा के अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। वैराग्य प्रणव का स्वरूप बताकर अब वैराग्य विद्या का फल बताते हुए कहते हैं कि इस प्रकार से सहस्त्र अवयव से युक्त प्रणव मंत्र, खाली ये भी अकेला क्वेश्चन बनता है कि प्रणव प्रणव मंत्र में कितने अवयव है। आप इसको याद रखोगे, सहस्त्र अवयव से युक्त प्रणव मंत्र वैराज्य प्रणव रूपी हंस पे आरूढ़ होकर, किस पे आरूढ़ होकर, वैराज्य प्रणव रूपी हंस पर आरूढ़ होकर, अर्थात ध्यान आदि उपासना में लीन होकर। वैराग्य प्रणव में आप क्या करते हो, आप जब चंदन का टीका लगाते हो, जब आंखें बंद करते हो और जब ध्यान लगाते हो, तब क्या करते हो, इसे ये जो आपका जो जर्नी होता है, आपका जो हम जो मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन का जो जर्नी होता है, उस समय उसी बात को ही समझाया गया कि हंस पर आरूढ़ होकर। कौन सा हंस है यहाँ पे, हंस का अर्थ क्या बताया गया है, हंस का अर्थ यहाँ पे ओमकार बताया गया है। यानी आप ओमकार पे आरूढ़ होकर, यानी अपने आप को ओमकार के साथ मर्ज करके, आप और ओम दोनों अलग नहीं है, एक है। जब ऐसे अवस्था में आप ध्यान करते हो तो आप उपासना में लीन हो जाते हो। इस बात को, उस समय आप और प्रणव अलग नहीं होते, उस समय आपको अपना अस्तित्व भी शून्य लगता है, पता नहीं चलता कि आप कौन है, अगर आप इस तरह के अपने आप को मर्ज कर पाए तो। इसलिए जो अगर पूरा मर्ज नहीं भी कर पाते हैं, जितना भी कर पाते हैं, जब हम चंदन लगा के जब आंखें बंद करके हम बैठते हैं तो हमें सुकून मिलती है, क्योंकि हमें एक शांति मिलती है, क्योंकि हम उस रास्ते में चलते हैं। और जो पूरी पूरी चल लेते हैं, उनको क्या होता है, उनको लगता है कि वो उनके साथ उस समय उनके एक समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं वो,
उनको लगता ही नहीं कि वो अलग है और ओंकार अलग है। जब जिस योगी को ये फील होता है, वो एक्चुअली ध्यान में लीन होकर एक आपका जैसे समाधि लगती है, ठीक वैसे उनका जर्नी वैसा होता है। इस अवस्था को कहते हैं लीन हो जाना, कहते हैं इसको। इसी को बताया जा रहा है कि वैराग्य प्रणव रूपी हंस पर आरूढ़ होकर, मतलब आरूढ़ मतलब क्या, हम बोले ना कि अश्वारूढ़, हम जो घोड़े पे चढ़ते हैं तो चढ़ने को आरूढ़ कहते हैं। तो जब हम उनके साथ जो एक एकाकार जब हो जाते हैं तो उसको आरूढ़ कहते हैं। तो वैराग्य प्रणव रूपी हंस पर आरूढ़ होकर अर्थात ध्यान आदि उपासना में लीन होकर हंस योगी, हंस योग में विचक्षण, यह हंस मतलब उस प्रणव योगी, हंस से, हंस का मतलब क्या है, हंस का मतलब यहाँ पे प्रणव है। तो प्रणव के साथ जो खुद को जो जोड़ने वाला, जो प्रणव और अपने आप को जो जोड़ दिए, ओंकार के साथ जो खुद को जोड़ दिए, ऐसा योगी, जिसके बाद वो योगी और ओम अलग नहीं है, एक हो गए हैं, उसी को कहते हैं लीन हो जाना, कहते हैं। तो वैराग्य रूपी हंस पर आरूढ़ होकर अर्थात ध्यान आदि उपासना में लीन होकर हंस योगी, हंस योग में विचक्षण योगी, विचक्षण योगी उस ओंकार की विधि मनन चिंतन आदि युक्त उपासना करता हुआ, वो खाली मन में खाली ओंकार को ही चिंतन कर रहे हैं, अपने कर्मों से उत्पन्न, इसके पहले जितने भी, क्योंकि जब हम ओमकार के खाली हमें अपने आप को लीन कर गए, तो एक्चुअली हम सुषुम्ना में लीन करते हैं, इसका अर्थ होती है। आगे दूसरी जगह पढ़ोगे इसको। तो उस समय क्या होती है, जब आपका अपने प्राण को अगर सुषुम्ना में अपने स्थिर कर पाए, तो जितने पाप होते हैं, कि उस समय ना तो कोई पुण्य रहता है ना कोई पाप रहता है, ना प्लस ना माइनस, आप पूर्ण शून्य में पहुंचते हो, एकाकार हो जाते हैं शून्य के साथ। इसीलिए कहते हैं कि अपने कर्मों से उत्पन्न हजारों करोड़ों पापों से भी वह आहत नहीं होता और मुक्ति को प्राप्त होता है। क्योंकि जब शून्य में आपने स्थापित कर दिया अपने आप को, तो ना तो कोई पाप का असर रहता है ना पुण्य का, ना तो आपका जिस वजह से हमारा जन्म होती है, वो जन्म का कारण ही सारे कर्माशय शून्य हो जाती है। और जब कर्माशय शून्य हो गया तो क्या हुआ, आप मुक्ति को प्राप्त हो गए। इसी को बताया जा रहा है कि पापों से भी आहत नहीं होता और वो मुक्ति को प्राप्त होता है। इस प्रकार वैराग्य विद्या का फल बताकर अब प्रणव की मुख्य चार मात्राओं का स्वरूप बताते हैं। प्रणव की आकार नामक प्रथम मात्रा क्या कहते हैं, आग्नेय कह जाती है। अब इसको लिख लो, नंबर आपके उसके बाद का नंबर डाल दो जहां तक आपने लिखा था। प्रणव की आकार मात्रा, प्रणव की आकार नामक प्रथम जो मात्रा होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसको आग्नेय कहा जाता है। प्रणव की आकार नामक प्रथम मात्रा आग्नेय कहा जाता है। मैंने 3 बार रिपीट किया, इसलिए रिपीट किया कि आप भी मेरे साथ साथ रिपीट करो, चाहे माइक खोल के हो चाहे माइक ऑफ करके हो, लेकिन साथ साथ बोलते रहो ताकि आपको याद हो जाए साथ साथ ही। प्रणव की आकार आकार नामक प्रथम मात्रा आग्नेय कही जाती है, और ओकार नामक द्वितीय मात्रा क्या कहते हैं, वायव्य कही जाती है। ओकार नामक द्वितीय मात्रा वायव्य कही जाती है। ओकार नामक द्वितीय मात्रा क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं। इसके बाद मकार की तीसरी मात्रा क्या है, सूर्यमंडल जैसी है। मकार की तीसरी मात्रा अकॉर्डिंग टू नाद बिंदु उपनिषद, मकार की तीसरी मात्रा सूर्यमंडल जैसा है। मकार की तीसरी मात्रा सूर्यमंडल जैसा है। इसके देव कौन है, इनके देव सूर्य है, इनके देव सूर्य है। यह आपका लगातार प्रश्न बनता जा रहा है। अब प्रणव की आकार मात्रा, आकार नामक प्रथम मात्रा आग्नेय कही जाती है। दूसरा बन गया आपका, अपना नंबर दे देना आप। और उकार नामक द्वितीय मात्रा वायव्य कही गई है। तीसरा नंबर, ये अपना नंबर दे दो, इसके बाद जो भी नंबर आपका है। मकार नामक तीसरी मात्रा सूर्यमंडल जैसी है। इसके देव सूर्य है। प्रथम मात्रा के अग्नि, द्वितीय मात्रा के वायु और तृतीय मात्रा के देव सूर्य है। प्रथम मात्रा का देव कौन है, अकॉर्डिंग टू नादबिंदु उपनिषद अग्नि है। द्वितीय मात्रा के कौन है, वायुदेव है। प्रथम मात्रा के अग्निदेव है, द्वितीय मात्रा के वायुदेव है, और तृतीय मात्रा के कौन है, सूर्यदेव है। और जो अर्ध मात्रा है वह चतुर्थ है, वह वारुणी कही जाती है। तो अर्ध मात्रा के इसमें प्रश्न पूछे जा चुके ऑलरेडी।
जो अर्ध मात्रा है वह चतुर्थ है। चतुर्थ मात्रा कौन सी है? जो अर्ध मात्रा है ना, तो अर्ध मात्रा को हम चतुर्थ मात्रा कहते हैं। और जो अर्ध मात्रा है वह चतुर्थ है, वह वारुणी कही जाती है। इसको याद रखोगे और इसका नंबरिंग करके आप इसको अपने नोट्स में लिख दो, क्योंकि यही नोट्स आप पढ़ोगे जब रिविजन के टाइम में करोगे, आपको बहुत ज्यादा कम मतलब आपको उपयोगी होगा। सर क्योंकि अर्धमात्रा कौन सी होती है सर? हाँ जी, अर्धमात्रा कौन सी है सर? आप ये जो आप लिखते हो ना, अ उ म लिखते हो ना, हाँ, उसमें एक अर्ध मात्रा आती है, उसको बात बताई जा रही है। क्योंकि जब आप पूरा लिखते हो उसमें एक अर्ध मात्रा भी आती है ना, खाली आप ओ उ मात्रा लिखते नहीं है, इसलिए एक मात्रा भी आती है उसमें, क्योंकि इसके देव वरुण है। तो हमने क्या देखा, और जो अर्ध मात्रा है वह चतुर्थ है, उसको वारुणी कही जाती है। वारुणी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके देव कौन है? वरुण है। उपयुक्त चारों मात्राएं तीन तीन काल या तीन तीन काल रूप है, या तीन तीन कला रूप है। उपयुक्त चारों मात्राएं तीन तीन काल या तीन तीन कला रूप है। इस प्रकार ओंकार को कितने हो गए? 4 × 3 कितने हो गए? 12 हो गए। ऊपर का 4 प्रत्येक और 12 12, मात्राएं। तो 12 कलाओं से युक्त कहा गया है। तो 12 कलाओं से युक्त क्यों कहा गया है? क्योंकि हर एक मात्रा की चार चार, हमने देखा ये चारों मात्राओं की तीन तीन काल या तीन तीन कला रूप होती है। इस प्रकार से ओमकार को 3 × 4 = 12 होगी, तो 12 कलाओं से युक्त कहा गया है। अगर परीक्षा में आता है, इसमें कैसे भी घुमा के कह सकते हैं, क्वेश्चन को आपको मतलब फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन ओंकार के 12 मात्रा आप हर एक के हर चार 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 जो है हर एक के साथ लिखोगे तो 12 हो जाएगा, उसको याद रखोगे। धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा उसे जानने का प्रयत्न करना चाहिए। कैसे? आप नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार हम ओंकार को जानने का ध्यान के प्रयत्न कैसे करते हैं? धारणा, ध्यान, समाधि। अगर भूल जाते हो तो पतंजलि योग सूत्र योग दर्शन के आपका जो अंतरंग जो आपका जो स्थिति है, एक 5 अंक बहिरंग होती है, पहले 5, उस खल खल याद रखोगे। हालांकि यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है पतंजलि आपका अष्टांग योग की, लेकिन याद रखने के लिए आप इसको अपने मन से कर सकते हो कि धारणा, ध्यान, समाधि जो उसमें अंतरंग था उसी को बताया जा रहा है। धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा उसे जानने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे किसी तरह से अष्टांग योग की बात मत करना, क्योंकि अष्टांग योग के बारे में नहीं बताया गया है यहाँ पे। मतलब कोई टर्म नहीं इस्तेमाल नहीं किया, उपयोग नहीं किया गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ओंकार की साधना केवल उच्चारण, जप या रटने से ही पूरी नहीं हो जाती, उसमें ध्यान, धारणा आदि भी आवश्यक है। हम बहुत पहले एक दिन बात कर रहे थे ना कि हमारे भाव भी महत्व रखता है। हाँ, कुछ जब नहीं कर पाते तो हम खाली नाम ही याद करते हैं, नाम ही रटते हैं। लेकिन नाम करते करते, जाप करते 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 एक स्थिति ऐसे खुद ब खुद भी आती है कि हमारा ध्यान, धारणा इत्यादि उसमें अपने आप आ जाती है। लेकिन आती है, और जब ये आता है तभी हम उस तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि रत्नाकर पहले राम भी नहीं बोल पा रहा था, वो मरा 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 करते करते राम राम आता गया, क्योंकि मरा का और उल्टा राम ही होता है। और करते 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 7,000 ईयर उन्होंने राम नाम करते करते इतनी ज्यादा, एक ब्रह्म हत्या का पाप इतनी होती है। उन्होंने जितने ब्राह्मणों को हत्या किए थे उनके जो जनेऊ था, कितने बैलगाड़ी हुआ था, 3 या 7 ऐसा कुछ बैलगाड़ी पूरा भर गया था, इतने सारे, मतलब खाली जनेऊ से खाली इतने पाप थे उनके ऊपर। खाली राम 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 भी नहीं बोल पा रहे थे, मरा मरा करते करते राम आया, राम करते करते फिर धारणा, ध्यान, समाधि तक पहुंचे। नाम की इतनी शक्ति होती है कि अगर हम पहले अगर नहीं भी कर पाते हैं तो नाम हमें हमसे करवा लेते हैं। लेकिन इसी को बताया जा रहा है कि अंततः साधक आपका जो योगी वो ध्यान समाधि में पहुंचते हैं, और तब जाकर उनको वो स्थिति प्राप्त होती है। अब उन द्वादश कलाओं की सूची दी जा रही है, नोट करते रहना। इनमें प्रथम कला, यही आपका क्वेश्चन आया था और आएगा भी, इससे बहुत ज्यादा मतलब आना ही आना है, एक एक क्वेश्चन बनता ही बनता है।
इनमें से प्रथम कला मात्रा घोषिनी कही जाती है। आप नंबरिंग दे देना, मैं 1 से देता हूँ, आप जहां तक नंबर दे चुके उसके बाद से नंबर देना। प्रथम कला क्या क्या हुआ? घोषिनी, घोषिनी। प्रथम कला यानी प्रथम मात्रा भी, सर ये आकार के अंतर्गत आ हाँ गया जी, ना। तो इसको आप मात्रा भी कह सकते हो। तो प्रथम कला यानी मात्रा घोषिनी कही जाती है, और दूसरी मात्रा को विद्युत कहा कहते हैं। आप देख रहे हो विद्युत के बारे में अलग अलग उपनिषद में कितनी बड़ी बातें कितनी बार बोली गई है। विद्युत कहते हैं। तृतीय को पतंगिनी, और आप नंबरिंग करके लिखते रहो, पहले को क्या बोलते हैं? घोषिनी। दूसरे को क्या बोलते हैं? विद्युत कहते हैं। तीसरे को तृतीय को पतंगिनी कहते हैं। चतुर्थ को क्या करते हैं हम लोग? वायु वेगिनी कहते हैं। पंचमी का नाम क्या है आपका? नाम धेय होता है। नाम क्या है? षष्ठी माता का नाम इंद्रिय इंद्री है। इंद्री और सातवीं माता का नाम वैष्णवी है। सर वैष्णवी और आठवीं माता का नाम शांकरी है। सर सांकरी नौवीं माता का नाम महती है। नाम महती और है 10वीं माता का नाम द्युति है। धृति हाँ, धृति, इसको द्युति भी कह सकते हो, धृति भी कह सकते हो। 11वीं माता नारी होता है। और नारी 12वीं माता ब्राह्मी, जो पूछा गया था आप लोग पेपर ब्राह्मी। में, याद है ना? जब हम पेपर हम सॉल्व कर रहे थे उसमें 12वीं माता। तो पूरा याद है 12। इस बार 12 पूछे गए थे, हो सकता है आपने कोई और पूछा जाए या फिर मिलान करने के लिए दिया जाए। तो आप इसको अच्छे से इसको याद करना, इससे प्रश्न हमेशा एक रहता है, अक्सर रहता ही है अक्सर। तो ये आपका ओंकार की 12वीं मात्रा हो गया, इसको आप लोग लिख लिख के याद कर लेना। अब उपासकों के उस मात्रा, उपासकों के उस मात्रा के समय उत्क्रमण का फल कहा जाता है 60 घड़ियों में। याद रखना, यहाँ से नंबरिंग आता है, तो न्यूमेरिक डेटा आपके पास है, फिर आप इसका आगे नंबर देना। 12 दिए थे ना, 13 करते हैं यहाँ पे। 60 घड़ियों में 5 घड़ियों को एक मात्रा के प्रमाण में कुल 12 मात्राओं की दृष्टि करके उपासना करने वाले, जो करते हैं उपासना करने वाले के लिए उस काल में उत्क्रमण का फल बताया गया है। यदि साधक प्रथम मात्रा में ही, उत्क्रमण मतलब जब हम शरीर को त्याग करते हैं, यदि साधक प्रथम मात्रा में ही अपने शरीर का परित्याग कर देता है। यहाँ जो हम बात बता रहे हैं ना उपनिषद के बारे में, 2 एंगल से नोट करना। एक तो आप एग्जाम के लिए कर रहे हो, और दूसरा अपने जीवन के लिए भी करना, कि इस समय अगर किसी का शरीर त्याग होता है तो क्या क्या फल होता है। ये आपको अपने लाइफ में खुद को पॉजिटिव करने के लिए दिशा में बहुत बड़ी मतलब माइलस्टोन है, अगर आप इन सब को याद कर लोगे तो। यदि साधक प्रथम मात्रा में ही अपने शरीर का परित्याग करता है तो वह दोबारा जो जन्म लेगा तो क्या होगा? इस भरत खंड के चक्रवर्ती सम्राट के रूप में आविर्भूत होता है। अगर उस ओमकार के प्रथम मात्रा में, यदि साधक प्रथम मात्रा में ही अपना शरीर का परित्याग कर देता है तो वह इस भारत खंड के चक्रवर्ती सम्राट के रूप में आविर्भूत होता है। यदि वह साधक दूसरी मात्रा यानी दूसरी कला में अपने प्राणों का त्याग करता है यानी उत्क्रमण करता है तो वह बड़े महिमामय यक्ष के रूप में उत्पन्न होता है। ओंकार की तृतीय मात्रा यानी कला में प्राण का उत्सर्ग करने पर विद्याधर के रूप में जन्म लेता है। यदि वह उपासक ओंकार की चौथी मात्रा में उत्क्रमण करता है तो गंधर्व बनता है। और यदि 5वीं मात्रा में वह अपने प्राणों से युक्त होता है तो उसका निवास देवों के साथ होता है, और वह सोमलोक में अत्यंत आनंद प्राप्त करता है। 6ठी मात्रा में उत्क्रांत होने पर वह इंद्र का सायुज्य प्राप्त करता है, मतलब उनको इंद्र का साथ प्राप्त करता है। 7वीं मात्रा में उत्क्रमण करने पर साधक विष्णु के पद को प्राप्त करता है। 7वीं मात्रा में उत्क्रमण करने पर साधक क्या करते हैं? विष्णु के पद को प्राप्त करते हैं। 8वीं मात्रा में प्राण का उत्क्रमण करने वाला साधक रुद्र लोक को प्राप्त होता है। और नवमी मात्रा में
प्राणों का परित्याग करने वाला जो साधक नवमी मात्रा में प्राणों का परित्याग करने वाला जो करते हैं वो महर लोक को प्राप्त होते हैं, और जो 10वीं मात्रा में उत्क्रमण करते हैं वो साधक जनलोक में जाते हैं। तो साधक कहाँ होते हैं? जनलोक में आपको प्राप्त करते हैं। 11वीं मात्रा में उत्क्रमण करने वाला तपोलोक को प्राप्त करते हैं, और 12वीं मात्रा में उत्क्रमण करने वाला साधक शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ये पूरे मात्रा को आप इसको लिखोगे अच्छे से एक एक करके, और इसको पूरा याद कर लोगे। एग्जाम्स के लिए तो है ही है, याद करके इसको अगर चिंतन करोगे, मनन करोगे, तो जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि जाना तो सबको है, वापसी टिकट सब लेके आए हैं, ऐसा कोई है जो वापसी टिकट नहीं लेके आए हैं? सब लेके आए हैं। तो जब रिटर्न टिकट जब कंफर्म है तो ऐसा कुछ संपत्ति बना लो कि जो साथ लेके जा सके, बाकी सब तो छोड़ के जाने पड़ेंगे। ये जितना आप चिंतन करोगे, मनन करोगे, शुद्ध रूप से विचार करोगे, एग्जाम के बहाने ही सही चलो, लेकिन एग्जाम तो जो नंबर मिलेगा मिलेगा ही, ये लेके जाओगे साथ में। जब वापसी टिकट का उपयोग करने का समय आएगा तो ये आपको राजधानी के जो वो नहीं होता है जो फर्स्ट एसी जो होता है, वैसे कुछ किसी लोक में एग्जाम्पल समझने के लिए समझ लो, मतलब उस ब्रह्म तक, मतलब ब्रह्म लोक तक लेके जा सकते हैं। लेकिन वो तभी होता है जब जीवन भर उसका अभ्यास करो, क्योंकि मृत्यु के समय अब हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। जो हम पूरा जीवन भर अभ्यास करते हैं उसको हम उसी को ही आता है। वो सविशेष ब्रह्म से परे शुद्ध, व्यापक और निर्विशेष पर ब्रह्म है। उस सविशेष ब्रह्म से परे शुद्ध, व्यापक और निर्विशेष पर ब्रह्म है। वह मंगलकारी, सदैव उदीयमान है, और उसी से सूर्य, चंद्रादि अन्य ज्योतियां उदित है। वह इंद्रियों के से अगम्य है, इंद्रिय उसको जान नहीं सकता। गमन, अगम्य मतलब जो गमन योग्य नहीं है, इंद्रियों वहां तक जा नहीं सकता। वह इंद्रियों से अगम्य है, तीनों गुणों से परे है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से परे है। ऐसे निर्विशेष में जब मन लीन होता है तब वह साधक अनुपम, कल्याणकारी, शांत, योग युक्त हो जाता है। ऐसी उच्च स्थिति में पहुंचे हुए साधक को योग युक्त कहना चाहिए। जब प्रश्न आएगा कि योग युक्त साधक कौन है, अकॉर्डिंग टू नाद बिंदु उपनिषद 3 लक्षणों का आप याद रखेंगे, क्योंकि इन्हीं में से कोई ऑप्शन में हो सकता है, या आपको इंटरव्यू में अगर जब पूछेंगे अगर, तो आपको ये सारे बताने पड़ेंगे डिटेल में, वहां पे ऑप्शन नहीं होते हैं। एग्जाम में अगर ऑप्शन होंगे ताकि आप उसको इंटरप्रेट कर सको, इसलिए इसको याद करोगे। उस योग युक्त और तन्मय बने हुए साधक को धीरे धीरे शरीर छोड़ते हुए, योग का परिशीलन करते हुए सभी प्रकार के आसक्ति यानी संग से छुटकारा पा लेना चाहिए। कि अगर आसक्ति रहेगा तो ओंकार का नाम नहीं आता। इसलिए त्याग पूर्वक भोग का जो कॉन्सेप्ट जो हमने पहले उपनिषद में पढ़ा था, अगर जीवन भर अगर हम त्याग पूर्वक भोग करते रहेंगे तो भोग तो हो जाएगा, लेकिन किसी में आसक्ति नहीं रहेगा। और तब वो उस समय आसक्ति उत्पन्न ही नहीं होगी, क्योंकि आपने जीवन में अपने आसक्ति किया ही नहीं है, आपने खाली कर्तव्य का निर्वहन किया, और कर्तव्य का निर्वहन करते करते आपने त्याग पूर्वक सारा भोग भी किया, लेकिन अपना आसक्ति नहीं आई, तब जाके आता है। इसलिए पहला जो आपका जो उपनिषद था उसका इतनी ज्यादा महत्व था, जो हमने यूनिट 2 में जो हमने पढ़ा हमने। तो योग युक्त और तन्मय बने हुए साधक को धीरे धीरे शरीर छोड़ते हुए, जब योग का परिशीलन करते हुए सभी प्रकार के आसक्ति या संग से छुटकारा पा लेना चाहिए, और बाद में सांसारिक सभी पाशों से छूट जाने से निर्मल होकर वह स्वयं कमला प्रभु सभी ऐश्वर्यों का स्वामी बन जाता है, और उसी ब्रह्म भाव से परम आनंद को भोगता है, और उसी ब्रह्म भाव से परम आनंद को क्या करता है? भोगता है।
हम अध्ययन कर रहे हैं नाद बिंदु उपनिषद। ये महाज्ञानी जन आत्मा को निरंतर जानते यानी कि परिशीलन करते हुए तुम समय बिताते रहो, अर्थात लगातार आप आत्मा को जानने की प्रयत्न करते रहो और अखिल यानी संपूर्ण प्रारब्ध कर्मों का फल भोगते हुए मन में किसी प्रकार उद्वेग मत करो। भगवत गीता में भी यह बताया गया है कि जो व्यक्ति लगातार गीता पाठ रोज करते हैं वो अपने प्रारब्ध का भोग तो करते हैं, लेकिन करते जो भी उनका प्रारब्ध फल होता है भोग करते हुए भी वो सबके हितैषी होते हैं। और तब तुम्हें मतलब उनका मन मन आपका जो है योग में लगे रहते हैं और कोई उनका कुछ अनिष्ट नहीं कर पाता। जब वो लगातार गीता का पाठ करते हैं ऐसा वाइब्रेशन जनरेट होती है, ऐसा तरंग जनरेट होती है, ऐसा ऑरा जनरेट होती है कि नकारात्मक जो आपका जो हमें जो कर्माशय कर्म जो होती है जो हमें हम भोगते रहते हैं अपने जिसका जो प्रारब्ध है, लेकिन उस समय मतलब एक सुरक्षा चक्र हमें मिलती है भगवान की तरफ से। आपको गीता पढ़ना आपको अच्छे से मिलेंगे सब चीजें। तत्व विज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाने से प्रारब्ध मनुष्य को छोड़ता नहीं है। तत्व विज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाने से प्रारब्ध मनुष्य को छोड़ता नहीं है। यहाँ प्रारब्ध का अर्थ क्या है? जिन कर्मों ने फल देना शुरू कर दिया है ऐसे पूर्वकृत कर्म के बारे में जो बात करते हैं ये नहीं है। यहाँ प्रारब्ध का अर्थ केवल अपने पूर्व जन्मों में किए गए संस्कार है ऐसा माना जाता है। तात्पर्य ऐसा है कि तत्व ज्ञान होने पर भी जो पूर्व संस्कार अमुक समय तक बने ही रहते हैं, परंतु तत्व ज्ञान हो जाने के बाद वह प्रारब्ध वे संस्कार नहीं रहते। जैसे कि स्वप्न से जागकर सपनादि देखे गए देहादि असत ही मालूम पड़ता है। जब सपने से जब हम बाहर आते हैं तो हमें लगता है कि वो तो सपना था, लेकिन जब सपना देख रहे होते तब वो लगता था कि वो सच है, वही है। उसी प्रकार से हम जब तत्व ज्ञान होने से पहले तक तो हमें लगता है सारा चीजें, लेकिन जब हो जाता है तब हम उससे बाहर निकल आते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे स्वप्न से जागकर सपनादि में देखे गए देहादि असत ही मालूम पड़ते हैं। प्रारब्ध जन्मांतरीय अर्थात अन्य जन्म में किए गए कर्मों को यहाँ पे कहा गया है। पूर्व कथनानुसार ज्ञानी जन का तो कर्म जन्म दूसरा जन्म कहीं होता ही नहीं है और इसलिए जागने पर जैसे स्वप्न का देह क्रम यानी अध्यस्त ही था, ऐसा लगता है कि सपना था वो, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान जब प्राप्त होती है तो यह देह क्या होती है? भ्रांत। मतलब ये सारे जगत मतलब आपका हम कहते हैं ना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो सारे सारे भ्रांत ही लगता है कि ये एक भ्रम है, भ्रांत महसूस होता है। जो पदार्थ अध्यस्त यानी भ्रम और मिथ्या ही है, भला उसका जन्म कैसे हो सकता है? और जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसका अस्तित्व भी कैसे हो सकता है? इस जगत का उपादान कारण ब्रह्म ही है। ज्ञानी पुरुष घोड़े का उपादान कारण जैसे मिट्टी है ऐसे मानता है, वैसे ही जगत का उपादान कारण ब्रह्म को ही जानता है जब उनको ये महसूस होता है एक्चुअल जो जो इनको रियलाइज जो कर पाते हैं। वेदांतों के द्वारा यह सब जगत अज्ञान ही है। वेदांत के द्वारा तो यह सब जगत अज्ञान ही है ऐसा प्रतिपादन किया गया है। उस अज्ञान का नाश होने पर विश्वत्व यानी सांसारिक प्रपंच भला कहाँ है? क्योंकि जब तक अज्ञान है तभी तक लगता है, जब तक सपने हैं तभी तक लगता है कि उसमें देखी गई बातें सच है। जैसे ही सपना टूटा खत्म हुआ तो पता चलता है कि वो तो एक कल्पना था। जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम होने के बाद उस भ्रम का नाश होने से कि वह रज्जु यानी रस्सी ही दिखाई पड़ती है, सांप तो दिखाई नहीं देता क्योंकि सांप होता ही नहीं है। उसी प्रकार आत्मा को जाने बिना मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य जगत को देख रहा है, पर रज्जु खंड के जानने के से सर्प रूपी नहीं दिखता। उसी प्रकार जब आत्मज्ञान हो जाने के बाद
ये जगत फिर ठहरता नहीं है, उसको महसूस नहीं होता, और लगता है कि ये तो एकदम मतलब वो ठीक वैसे ही जैसे कि रस्सी को हम साफ समझ रहे थे, ठीक वैसा ही है। जब जगत के मूल अधिष्ठान को पहचान लिया गया तो फिर उसमें अध्यस्त यानी मिथ्या भ्रम प्रपंच ये सब नष्ट हो जाएगा। और जब उस जगत में आया हुआ यह देह भी अध्यस्त ही हुआ, तब तो प्रारब्ध की स्थिति भी कैसे और कहाँ रह सकती है, अर्थात कहीं नहीं, कहीं भी नहीं रहेगा। ये प्रारब्ध आएगा कहाँ से फिर? ये तो जगत, जब जगत ही मिथ्या है तो प्रारब्ध कहाँ से आएगा? यानी कि प्रारब्धादि सब अध्यस्त भ्रांत मिथ्या होने पर भी उसकी शास्त्रों में कही गई बात तो मूर्ख मनुष्य को ज्ञान देने के लिए, मतलब अभ्युपद हम कहते हैं अभ्युपदम अभ्युपगम वाद कहते हैं इसको, अभ्युपगम बात से ही कही गई है। परंतु ज्ञान होने के बाद कुछ काल के कारण, जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो कुछ काल के, कुछ समय के कारण से ही जब उन प्रारब्धों का क्षय हो जाता है, तब ब्रह्म रूप प्रणव का आत्मा के साथ अनुसंधान होता है। और जब ऐसा होता है तब नाद रूप ज्योतिर्मय कल्याणकारी स्वयं आत्मा उसी प्रकार आविर्भूत हो जाता है जिस प्रकार बादल के हट जाने से सूर्य प्रकाशित हो उठता है। अब आगे इसके बारे में बात कर रहे हैं कि योगी को सिद्धासन, आप जानते हो किसे कहते हैं सिद्धासन? योगी को सिद्धासन में बैठने के उपरांत वैष्णवी मुद्रा का अनुसंधान करना चाहिए। इसको आप लोग नोट कर लेना कि ये आपका जो उपनिषद है नाद बिंदु उपनिषद, इसमें बताया गया है कि योगी को सिद्धासन में बैठने के उपरांत वैष्णवी मुद्रा का अनुसंधान करना चाहिए। ऐसा अवस्था सिद्धासन एवं वैष्णवी मुद्रा की स्थिति में क्या होता है? दाहिने कान के भीतर होने वाले अनाहत नाद को सतत सुनना चाहिए। कौन से कान? दाहिने कान। इसको आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि नाद बिंदु उपनिषद में बताया गया है कि योगी जब सिद्धासन में बैठ के जब वैष्णवी मुद्रा में अनुसंधान करते हैं तो दाहिने कान के भीतर उनको अनाहत नाद की ध्वनि सुनाई पड़ती है, जो उनको लगातार सुनने की कोशिश करना चाहिए। इस प्रकार नाद को सुनने का अभ्यास बाहर के ध्वनियों को आवृत्त कर देता है, मतलब बाहर की ध्वनियों को आप सुनते नहीं हो। इस प्रकार उपासक योगी वह नाद केवल अपने ही पक्ष से, केवल अपनी ही नाद केवल अपने ही पक्ष से और अपनी अनाहत नाद की ही प्रबलता से सब विपक्ष रूप बाह्य ध्वनियों को जीत कर यानी नाश करके अंत में तुरीय पद मतलब परम पद की प्राप्ति करता है। इस अर्थात इसके पश्चात या इसके परिशीलन से योगी परम पद को प्राप्त करता है। यह पूर्वोक्त अनाहत नाद अभ्यास के आरंभ में तरह तरह के और बड़े पैमाने पर बड़े परिमाण में सुना देता है। इसको आप लोगों ने हठयोग प्रदीपिका में भी कुछ कुछ पढ़े हैं आपने। सर नादानुसंधान में इसमें 3 अवस्थाएं, उसमें 4 थी। यह पूर्वोक्त अनाहत नाद अभ्यास के आरंभ में तरह तरह का बड़े परिमाण में सुना देता है, परंतु ज्यो ज्यो अभ्यास बढ़ता है त्यों त्यों सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जाता है और उसको हम सुनाई पड़ते हैं, जब हम सुन पाते हैं। ये आप इसको ना याद रखना, ये एग्जाम में इसको उठा के आपका ये पूरा जो कंटेंट है ठीक हठीय प्रतिपिका के तरह ही इसमें आपका वर्णन है। ये काफी एग्जाम में पूछे जाने का डेटा, इसमें बहुत डेटा है जो इसमें एग्जाम में आ सकते हैं। शुरू में वह अनाहत नाद सागर, मेघ गर्जन, भेरी और झरने से उत्पन्न हुई आवाज जैसा सुनाई पड़ता है। मध्य की अवस्था में वह नाद मृदंग, घंटा और नगाड़े जैसे सुनाई पड़ता है। तो प्रारंभ में हेडिंग दीजिएगा और इनको पूरा लिख लीजिएगा। ये पूरा आप लिख लीजिए इसमें जो प्रारंभ है। उसके बाद मध्य में लिखिएगा क्या क्या? मध्य अवस्था में नाद, मृदंग, घंटा और नगाड़े की आवाज सुनाई पड़ता है। उत्तरावस्था में, उसके बाद की अवस्था में नाद, किंकिनी, वंशी, वीणा,
भ्रमर की सी आवाज सुनाई देता है। इस प्रकार तरह तरह से वे नाद सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते सुनाई देते हैं। नाद का अभ्यास करते समय जब शुरू में महाभेरी आदि जैसे बड़ा नाद सुनाई सुनाई दे, तब उससे संतोष न करते हुए साधक को उससे सूक्ष्म और सूक्ष्मतर नाद का सुनने का प्रयास करना चाहिए। उस समय उसको संतुष्ट नहीं होना चाहिए। नाद साधक के लिए यह आवश्यक है नाद साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह स्थूल नाद को छोड़कर सूक्ष्म नाद में लगे हुए मन को जब हम आप जब स्थूल मतलब जब हम बड़े आवाज सुनते हैं, और सूक्ष्म मतलब बहुत सूक्ष्म एकदम सूक्ष्म आवाज जब हम सुन पाते हैं, इसलिए कहा गया कि नाद साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह स्थूल नाद को छोड़कर सूक्ष्म नाद में लगे हुए मन को, अथवा ऐसा न बन सके तो सूक्ष्म नाद को छोड़कर स्थूल नाद की ओर लगे हुए अपने मन को स्थिर रखते हैं। नाद से अतिरिक्त किसी अन्य विषय की ओर मन को हमें विचलित नहीं हमें हमें चालित नहीं करना चाहिए। मतलब कुछ और सुनने का हमें कोशिश नहीं करना चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए। उसे उसे नाद में ही रममान रखें, चाहे वह स्थूल हो या चाहे सूक्ष्म। चाहे आप स्थूल अवस्था में आप सुन पा रहे हो ये सूक्ष्म सूक्ष्म में, लेकिन आप हमेशा अपने आप को उस नाद में ही एक साथ मतलब रममान यानी कि उसमें मर्ज करके रखिए। नाद स्थूल हो या सूक्ष्म, जहां कहीं भी पहले मन लग जाता है तो मन को उसी में स्थिर करे और फिर उसी नाद में विलीन हो जाए साधक को चाहिए कि वह बाहर की हम जो साधना कर रहे हैं, साधना करते हुए साधक को ये चाहिए कि बाहर की सभी वस्तुओं को भूल जाए। और जैसे दूध में पानी मिल जाता है, अब दूध पानी मिलोगे तो क्या होगा, ये अलग कर पाओगे, अलग नहीं कर पाओगे। ठीक वैसे ही अपने मन को नाद के साथ एकीभूत हमें करना चाहिए। ऐसा करने से मन स्वयं चिदाकाश में अपना विलय कर लेता है। जब हम ऐसा करते हैं, साधक को चाहिए कि वह इसके अलावा मतलब नाद के अलावा साधक को चाहिए कि वह नाद के अतिरिक्त सभी विषय से उदासीन होकर मन को सन्नत कर सतत नादाभ्यास के द्वारा नाद के अभ्यास के द्वारा अमनस्तक बनाने वाले नाद को ही दृढ़ता से अवधारित करे। इसके अलावा कुछ भी और सुनने की चेष्टा ही ना करें। चेष्टा नहीं करेंगे तो आवाज तो आएगा, लेकिन आप उसको सुनोगे नहीं, आप उसको केयर नहीं करोगे, इसलिए उसके प्रति उदासीन हो जाना। और सभी चिंताओं को छोड़कर तथा सभी चेष्टाओं से रहित होकर नाद का ही अनुसंधान करना चाहिए। तब नाद में ही चित्त विलीन हो जाता है। जिस प्रकार पुष्प रस को पीता हुआ और पीता हुआ जो भौरा है, जो फूल से जो आपका जो रस पीता है, वो भौरा फिर अन्य गंधों की अपेक्षा नहीं करता, केवल एक चित्त होकर मधु का ही पान करता है। उसी तरह जब मन नाद में आसक्त हो जाता है, तब वह बाहर के किसी विषय की आकांक्षा नहीं करता। सुंदर आवाज रूपी गंध से बंधा हुआ सांप जिस तरह से अपनी चपलता को एकदम ही छोड़ देता है और स्थिर शांत हो जाता है, ठीक उसी तरह नाद ग्रहण से मन चित्त रूपी भीतर का सांप, जो हमारे जो चित्त की चंचलता होती है, वो चित्त रूपी भीतर का सांप भी चंचलता को एकदम छोड़कर शांत हो जाता है, तल्लीन हो जाता है। जब ऐसा होता है तब वह एकाग्र हुआ मन जब ऐसा होता है तब वह एकाग्र हुआ मन विश्व यानी जगत प्रपंच को भूलकर वो सारा चीज भूल जाता है। बाकी जितने भी प्रपंच है, बाकी मतलब जगत के बारे में, उनको भूलकर कहीं भी नहीं दौड़ता, क्योंकि उसको उनको नाद मिल जाता है। विषय रूपी बगीचे में घूमने वाले मदोन्मत्त हाथी के सदृश मन को नियम में रखने के लिए यह निनाद ही तो तीक्ष्ण अंकुश है। यह नाद ही अंतःकरण रूपी यानी चंचल हिरण को पकड़ने के, जो चंचल जैसे हम हिरण को पकड़ते हैं,
ठीक वैसे हिरण को पकड़ने के जाल के समान है। अथवा तो अंतसह के मन के सागर को रोकने के लिए यह निनाद, जैसे तीर मतलब किनारे जैसा ही होता है। जैसे कि सागर का किनारा ऐसा होता है कि सागर को भी रोक देता है, एक दिशा देता है। या नदी का किनारा जैसे नदी को नदी उसके बीच में बहती है, दोनों किनारों के बीच में, या दोनों किनारों के बीच में सागर बहती है। वैसा ही जो आपका ये मन जो है मतलब अंतसक के मन के सागर को रोकने के लिए यह किनारे जैसा काम करता है। यह ब्रह्म प्रणव के साथ संबंध नाद ज्योतिर्मय स्वरूप वाला है। तो ये आपने नाद के नाद योग भी अपने नाम सुने हैं, नाद योग भी आपने पढ़ा, आपने अध्ययन किया है अपने। उसी को नाद के जो आपने जो हठयोग प्रदीपिका और दूसरे जगह भी आपने अध्ययन किए होंगे। जो आपका ब्रह्म प्रणव के साथ संबंध नाद ज्योतिर्मय स्वरूप वाला है। उस ज्योतिर्मय स्वरूप के में मन स्वयं लीन होता है और वही विष्णु का परम पद है। तो इसको याद रखना कि विष्णु को परम पद अगर पूछे जाएंगे नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार तब बताओगे। मन में आकाश तत्व के संकल्प, मन में आकाश तत्व का संकल्प तो तभी तक ही रहता है जब तक कि शब्द का प्रवर्तन है। क्योंकि शब्द कहाँ रहते हैं? शब्द आकाश में रहते हैं, स्पेस में रहते हैं ना। नादानुभाव के बाद जब वह मन निशब्द हो जाता है तब वह परब्रह्म परमात्मा का अनुभव करते हैं या करने लगते हैं। क्योंकि मन भी अपना अस्तित्व वहीं तक रखता है जहां तक नाद का अस्तित्व होता है। जब नाद का अंत हो जाता है तब मन भी अमन मतलब मन के मन ही नहीं रहता, इसलिए अमन कहते हैं इसको, यानी शून्य हो जाता है। जब सशब्द मतलब शब्द सहित नाद अक्षर ब्रह्म में लीन यानी छीन हो जाता है, यानी लीन हो जाता है, तब वह निशब्द यानी ध्वनि रहित स्थान, जो जहां पे कोई ध्वनि ना हो, ध्वनि रहित स्थान हो जाता है, वही परम पद है। इसमें कोई संशय नहीं है। पहले तो नाद के अनुसंधान से जो वासना उत्पन्न होती है वह क्षीण होती है और बाद में मन और प्राण में उस निरंजन परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जब नाद के जब हम उस स्थिति को प्राप्त करते हैं, करोड़ों करोड़ों नाद एवं करोड़ों करोड़ों बिंदु उस ब्रह्म रूपी, करोड़ों करोड़ों नाद और करोड़ों करोड़ों बिंदु उस ब्रह्म जो करोड़ों करोड़ बिंदु सभी उस ब्रह्म रूपी प्रणव आनंद यानी निशब्द नाद में विलीन हो जाते हैं। वह योगी जागृत, स्वप्न, सुषुप्त अवस्थाओं से विनिर्मुक्त होकर अन्य किसी भी विचार से रहित होकर मरे हुए आदमी की तरह रहता है। वह मुक्त ही है, इसमें किसी भी प्रकार के संदेह नहीं है। ऐसा योगी शंख, भेरी, दुंदुभी आदि लौकिक ध्वनियों का सुनता ही नहीं है। उसको क्योंकि वो नाद में समाहित हो चुका है। जब ऐसी उन्मनी मतलब क्या? मनोरहित, याद रखिएगा। जब ऐसी उन्मनी अवस्था को हो जाता है, या अवस्था प्राप्त हो जाती है, तब निश्चित रूप से यह देह सिर्फ काष्ठवत हो जाता है। उस समय वह योगी न शीत जानता है, न उष्ण जानता है, न मतलब उष्ण तो गर्म, न शीत जानता है, न गर्मी जानता है, न उष्ण जानता है, तथा सुख या दुख का भी उसको अनुभव नहीं होता। ऐसे योगी को मान या अपमान कुछ भी अनुभव नहीं होते। अपनी समाधि से सब कुछ त्याग कर देता है या त्याग कर रहता है। ऐसे योगी का मन जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं का अनुसरण नहीं करता। जो ऐसी इस अवस्था को जो प्राप्त कर चुके हैं, वह योगी जागृत और निद्रा से विलीन मुक्त होकर अपने स्वरूप की अवस्था को ही प्राप्त होता है। अर्थात दृश्य पदार्थ के अभाव में भी
जिसकी दृष्टि स्थिर रहता है, किसी भी प्रयत्न के बिना जिसका प्राण श्वासोच्छ्वास स्थिर रहता है, किसी भी आधार के बिना जिसका चित्त स्थिर ही रहता है, वह ऐसा योगी ब्रह्म रूप प्रणव नाद के भीतर एक नाद रूप तूर्य तूर्य वाद रूपता से विदेह मुक्त हो जाता है। ये उपदेश है। यहाँ नाद बिंदु उपनिषद समाप्त हुए। नाद बिंदु उपनिषद हमारा आज समाप्त हो गया। थैंक यू। इसके बाद हम करेंगे ध्यान बिंदु उपनिषद अगले क्लास में। आप सबका धन्यवाद। आप सबका अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, कमेंट चैनल के नीचे आप कमेंट कीजिए। आपका आंसर सारा देने का हम पूर्ण प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हरिओम सर, थैंक यू नहीं सो होती। मच। अरे यहाँ प्रेशर ज्यादा है, काम कुछ नहीं है, काम क्या? हरिओम सर। हरिओम हरिओम सबको।